हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका हिमाचल प्रदेश पशु मित्र भर्ती के ऊपर, जिसमें कि पहले भी मैंने वीडियो डाली थी तो काफ़ी सारे कमेंट्स हमें आ रहे थे कि सर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए और सारे डाउट्स को जो है वो क्लियर किया जाए कि किस प्रकार से क्या रहेगा। तो दोस्तों ये मेरी डिटेल वीडियो इस भर्ती के ऊपर रहेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपने हर एक पॉइंट को सुनना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें आज की जो है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको बताऊंगा भी कि ये चीज़ें इसमें ऐसे तरीके से होनी है। तो मेनली क्या क्या हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम इसमें चर्चा करेंगे कि भर्ती किस प्रकार से नंबर मिलेंगे, जो आपको पता भी है। फॉर्म कहाँ पर देने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पशु मित्र का भविष्य में क्या रेगुलर होंगे और भर्ती पंचायत स्तर पर होगी या जिला स्तर पर होगी, किस प्रकार से होगी, ये भी चर्चा करूँगा आपके साथ। और वेटनरी ऑफिस की चॉइस में क्या भरे, तो ये काफ़ी सारी डिटेल्स में मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्वालिफ़िकेशन 10th है, ये सभी आपको पता ही है। और यहाँ पर एज आपको पता है 18 से 45 वर्ष रहेगी। और ये भी आपको पता है कि 25 किलो का वेट आपने 100 मीटर लेके जाना है 1 मिनट में। ये आपका फ़िज़िकल का है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो आपकी नोटिफिकेशन फॉर द इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो कि नोटिफिकेशन जो कितनी वैकेंसीज़ निकलनी है उसकी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर निकालेंगे एनिमल हस्बेंड्री के, जो कि डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर रहेगी। और ये अप्रूवल के बाद जल्दी ही अब आ जाएगी, जैसे ही अप्लाई होना भी इसमें स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता चलूँगा, आपने ढंग से सुननी है और समझनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पशु मित्र एंगेजमेंट कमेटी रहेगी, जिसे PMEC कहा जाएगा। पशु मित्र एंगेजमेंट कमेटी इसमें रहेगी, जो कि रिकमेंड करेगी कैंडिडेट्स को। तो इसमें कंसर्न सब डिवीज़न ऑफिसर सिविल चेयरमैन रहेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है वो डिप्टी डायरेक्टर नॉमिनेट किए जाएंगे, मतलब मेंबर रहेंगे। फिर यहाँ पे सीनियर वेटनरी ऑफिसर कंसर्न जो आपका सब डिवीज़न में होंगे, उसके जो सीनियर वेटनरी ऑफिसर होंगे वो मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। अब बात करते हैं स्टेज 1 से। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ से कंप्लीट आपने सुननी है। मैं आपको पहले बता दूं कि ऑन द रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, तो जब स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद जो है वो डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से, तो डिप्टी डायरेक्टर AHB और कंट्रोलिंग ऑफिसर जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो एक सब डिवीज़न वेटनरी इंस्टीट्यूशन की एक लिस्ट बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सब डिवीज़न वेटनरी इंस्टीट्यूशन की एक लिस्ट बनेगी, जिसमें इंगेजमेंट जो है पशु मित्रों की होगी। तो ये आपके हर एक तहसील में मतलब होता ही है। तो सबसे पहले वो लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। फिर जो है वो नेक्स्ट क्या है, द मैटर विल बी प्लेस्ड बाय द सीनियर वेटनरी ऑफिसर फ्रॉम द PMC अंडर इंटीमेशन टू द डिप्टी डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ PMEC विल कंस्टिट्यूट ए सब डिवीजन। फिर एक जो है ये आपकी PMEC की जो है वो इसकी जो है वो मतलब ये बनाई जाएगी कमेटी, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन रहेगा। कंसर्न्ड जो है वो वाली कमेटी नहीं है, ये जो है वो PMC जो है वो सब डिवीज़न लेवल बनेगी। तो जो कंसर्न सब डिवीज़नल ऑफिसर होंगे वो नॉमिनी रहेंगे, मतलब चेयरमैन रहेंगे। फिर कंसर्न आपका जो सीनियर वेटनरी ऑफिसर होंगे वो मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे, और कंसर्न वेटनरी ऑफिसर जो है वो मेंबर रहेंगे। ये जो है वो किसके द्वारा बनाई जाएगी, द चेयरमैन ऑफ PMC विल कंस्टिट्यूट सब कमेटी। ये सब कमेटी रहेगी जो कि फ़िज़िकल टेस्ट लेगी। सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो फ़िज़िकल टेस्ट लेगी ये वाली कमेटी होगी, ठीक है। ये जो 3 मेंबर्स हैं इनकी कमेटी जो फ़िज़िकल लेगी। अब कैसे फ़िज़िकल होगा, कैसे मैं आपको बता दूं। द लिस्ट सो प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर बिल, तो ये है। बाकी द एप्लीकेशंस विल बी रिसीव्ड एंड कंपाइल्ड बाय द सीनियर वेटनरी ऑफिसर और कंसर्न्ड सब डिविजनल वेटनरी हॉस्पिटल अंडर द, उसके अंडर जो है वो लिस्ट की जाएगी। आफ्टर कंपाइलेशन ही विल फिक्स डेट्स फॉर द होल्डिंग फिज़िकल टेस्ट। फिर जो है वो दोस्तों यहाँ पर आपकी डेट जो है वो एक अनाउंस की जाएगी। पहले लिस्ट बनेगी, उसके बाद ये आप इनके पास अप्लाई करेंगे। अप्लाई किसके पास करना है, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, जो आपके कंसर्न सब डिविजनल वेटनरी हॉस्पिटल का सीनियर वेटनरी ऑफिसर होगा, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म को देना है।
फिर वहाँ पर जो है वो ये एक फ़िक्स जो है वो डेट फ़िक्स करेंगे जिसमें कि आपका जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा। फिर आपका फ़िज़िकल टेस्ट होने के बाद जो है वो कमेटी जो है कितने कैंडिडेट्स नहीं, फिर आपका जो है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल टू एबल द क्लियर, तो जो फ़िज़िकल टेस्ट को क्लियर करेगा वही जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए आएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि फिर आपका जो फ़िज़िकल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जो है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्पेसिफाइड टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द अबव कमेटी एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर फिज़िकल टेस्ट विल बी हैंडेड ओवर टू दी। हाँ, तो क्या होगा कि जैसे जो बच्चे फ़िज़िकल क्लियर कर लेंगे उनकी लिस्ट जो है वो कंसर्न्ड सीनियर वेटनरी ऑफिसर जो है उसको जो है उनको जो है वो दे दी जाएगी। फिर जो है वो मेरिट लिस्ट की प्रिपरेशन कैसे बनेगी, तो PMEC जो आपकी पशु मित्र इंगेजमेंट कमेटी है उसके जो है वो आफ्टर रिसीविंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव द पास फिज़िकल टेस्ट, तो उनकी जो है वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब मैं बता दूं कि मेरिट लिस्ट में भी कैसे कैसे बनाई जाएगी वो भी मैं आगे आपको सारा बताऊंगा धीरे धीरे। ये आपका मार्क्स है कि किस प्रकार से मार्क्स लगने, ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया कि कितने मार्क्स आपको, जैसे आपके पास टैग्ड रजिस्टर्ड लार्ज एनिमल हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे नहीं होगा कि ये कंसर्न्ड आपका पंचायत से वेरीफाइड किया जाएगा और वेटनरी ऑफिसर से वेरीफाइड किया जाएगा कि आपके इतने पशु जो हैं वो टैग्ड हैं और ये आपका विद परिवार नकल जो है वो सारा रहेगा। ये सारे नंबर्स का ये आपको पता ही है। फिर मैं आपको बता दूं कि क्या होगा कि डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग कैसे होगी। तो आफ्टर अवॉर्डिंग मार्क्स टू द कैंडिडेट्स टू द अबव बाय स्क्रीनिंग द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स, जो क्वालिफाई करेंगे वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। फिर PMEC विल प्रिपेयर ए पैनल। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ 5 कैंडिडेट्स का पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा। 5 कैंडिडेट्स का पैनल तैयार किया जाएगा जिसमें कि ईच की जो है वो मेरिट बेसिस फॉर ईच इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन में 5 कैंडिडेट्स की पैनल तैयार किया जाएगा और हु विल बी कॉल्ड फॉर द वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए वो 5 ही कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे पर इंस्टीट्यूशन, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर जो है वो एट द डेट एंड टाइम अपॉइंटेड फॉर द काउंसलिंग, जिस दिन काउंसलिंग होगी तो 5 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल बी हैव टू सबमिटेड देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उस दिन आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने हैं। फिर बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कमेटी विल रिकमेंड इंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स हाईएस्ट इन मेरिट। तो जो 5 कैंडिडेट्स में हाईएस्ट में मेरिट में होगा उसे फिर वो सिलेक्ट करेंगे और जो बाकी 2 कैंडिडेट्स होंगे मतलब 2 कैंडिडेट्स जो बच जाएंगे वो रहेंगे आपकी वेटिंग में, और वेटिंग जो है वो 1 साल के लिए वैलिड आपकी रहेगी, 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। और अगर 15 दिन में आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर उस नेक्स्ट कैंडिडेट को जो है वो यहाँ पर आपका रख लिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका रहेगा। बाकी ये फिर रिकॉर्ड वगैरह जो उनके पास सबमिटेड रहेगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। फिर अगर आप यहाँ पर अपील करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो अपील ओनली फील्ड विद इन द 30 डेज़ ऑफ इंश्योरेंस ऑफ लेटर ऑफ इंगेजमेंट, तो ये रहेगा। बाकी आपको पता ही है कि PMEC जो है वो आपकी, फिर आप जब ये बताया गया है कि जब आप ज्वाइनिंग वगैरह करेंगे तो आपका जो मेडिकल ऑफिसर से जो है वो आपका मेडिकल भी फॉर्मेट जो है वो भी वहाँ पे लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। बाकी आपको पता ही है कितनी मंथली आपको सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ की कि फॉर्म कहाँ पे आपने देने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आपने जो है दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में बताया गया है, फॉर्म आपने सीनियर वेटनरी ऑफिसर जो आपका सब डिविजनल वेटनरी हॉस्पिटल रहेगा वो आपने पता करना है, जिसकी लिस्ट जो है वो डिपार्टमेंट बनाएगा भी, वो भी पब्लिश होगी। वहाँ से आप अपना हॉस्पिटल देख के वो भर के वहाँ पर जाके आपने ये फॉर्म को भरना है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाने हैं जो आपके पास होंगे, जैसे लैंडलेस वगैरह सारे डॉक्यूमेंट जिसके मार्क्स आपको लगने हैं, ये सारे लगा के आपने जो है वो वहाँ पर देने हैं। ये आपको समझ आ गया फॉर्म आपने कहाँ देने हैं। फिर आपको मैंने बता दी कि भर्ती में नंबर किस प्रकार से लगेंगे, और ये फॉर्मेट जो है वो सर्टिफिकेट लाइफ स्ट्रॉन्ग रीडिंग फार्मर फैमिली, तो ये बताया गया है कि जितने आपके एनिमल वगैरह हैं उस हिसाब से आपने ये परिवार रजिस्टर में भी आपके होने चाहिए, और ग्राम पंचायत और वेटनरी फार्मासिस्ट से जो है वो आपने रजिस्टर करा के ये भी आपका वहाँ पर लगेगा, ये भी आपका वहाँ पर लगेगा। अब मैं आपको बता दूं कि पशु मित्र भर्ती का बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि इसमें क्या रेगुलर होंगे, तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि
कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है राइट टू क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट। तो ये आप कभी भी मतलब अभी तक जो है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे कि हमें रेगुलर करें, आपके पास कोई राइट नहीं होगा। बट हाँ, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि फर्दर जो है वो गवर्नमेंट के पास जो है वो पूरी आज़ादी है। गवर्नमेंट कभी भी इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, चेंज कर सकती है, अगर आपको पक्के करना हो तो कर सकती है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि भर्ती पंचायत स्तर पर होगी या जिला स्तर पर, तो नहीं, भर्ती आपकी सब डिविज़नल जो वेटनरी ऑफिस होगा, जो आपके सब डिवीज़न में वेटनरी ऑफिस होगा, उसमें जो 5 कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं में मतलब आपका जो है वो कंपटीशन जो है वो रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भर्ती पंचायत स्तर पर या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि एक हॉस्पिटल में उन्हें 5 बच्चे बुलाने हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। तो मतलब पूरी तहसील में कितने बच्चे होते हैं, पूरे सब डिवीज़न में कितने बच्चे होते हैं, उस हिसाब से आपने देख लेना है। तो ये आपको मैंने कंप्लीट बताना था। और बाकी आपको पता है इसमें आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और 4 घंटे ड्यूटी आपकी होगी। तो ये था आपका कंप्लीट। मैंने आपको हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट बता दी है कि किस प्रकार से क्या इसमें रहेगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।